हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रोव। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के राइटिंग सेक्शन के बारे में कि जो हमारा कंपोजिशन पार्ट है जिसमें लेटर आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल और साथ में ईमेल आता है स्टोरी और पैराग्राफ राइटिंग। तो जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपनी बुक के अंदर जो भी आपके पास गाइड है उसके अंदर टिक करेंगे और उनको अच्छे से एक बार रीड करके जाएंगे। इस वीडियो के बाद इन क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में और लेटर्स में बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर। देखो इसमें मैं आपको बता दूं कि दो क्वेश्चन आएंगे जो कि और में दिए हुए होंगे, मतलब दो में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना होगा जिसमें एक लेटर हो सकता है चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल और दूसरा ईमेल हो सकता है। लगभग एग्जाम में ऐसे आता है कि एक लेटर और एक ईमेल इन दो में से आपको ये करना होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वो जो पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट है, यू आर शुभम लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड कुणाल हैज वॉन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। कि देखो आपका कोई फ्रेंड है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो है कि आपका फ्रेंड है कोई गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखेंगे। साथ ही इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि आपका फ्रेंड है वो फर्स्ट ग्रेड से फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम में पास होता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो आगे आपको मिलेगा अभी, कि एग्जाम में एक तो देखो पास हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और फेल हुआ तो उसको सिंपैथी दिखाएंगे कि हाँ कोई बात नहीं, तूने बहुत मेहनत करी, नेक्स्ट टाइम पे और मेहनत करेगा तो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पास और फेल, सक्सेस और फेलियर दोनों के बारे में हमें बताना होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यू आर सारिका लिविंग इन बीकानेर, लास्ट मंथ यू वेंट टू जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू इन्जॉयड दिस ट्रिप। कि आप कोई ट्रिप के ऊपर गए या फिर कोई स्कूल टूर पे गए या फिर फैमिली पिकनिक पे गए और आप उसका जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए उसको एक लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू आर आलोक लिविंग इन बीकानेर, योर फ्रेंड हैज़ फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जाम। अभी मैंने बताया था कि एक तो पास होने पर और एक फेल होने पर, और फेल होने पर सिंपैथी और पास होने पर कॉन्ग्रेचुलेसन, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फोर, यू आर शुभम लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हेल्ड इन योर स्कूल दिस ईयर। की इस साल आपके स्कूल में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है उसका आयोजन हुआ है और उसके बारे में आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि कौन कौन से गेम हुए, कहाँ कहाँ की टीम आई, कौन जीता कौन हारा, ये सब आप उसमें बता देंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर फाइव, यू आर शुभम लिविंग इन ए हॉस्टल इन जयपुर। कि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी स्कूल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं या फिर कहीं और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, नाम कहीं से भी दिया हुआ आ सकता है। आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी स्कूल का कोई एक हिस्टोरिकल टूर जा रहा है और आप उसमें जाना चाहते हैं। तो फादर से आप क्या लेंगे, परमिशन लेंगे। तो आप उसके बारे में डिटेल में अपने फादर को बताएंगे कि हमारी स्कूल इस डेट को यहाँ यहाँ तक एक ट्रिप पे एक टूर पे जा रही है, हिस्टोरिकल टूर होगा और इसका चार्ज इतना है और मैं जाने की आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, साथ ही आप इसका अमाउंट है वो भी आप मुझे सेंड कर दें। इसके लिए आप लेटर लिखेंगे। तो ये तो हमारा इनफॉर्मल लेटर का पार्ट। इन लेटर को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इससे बाहर इनफॉर्मल लेटर बहुत कम पूछा जाता है। एक आप अगर देखना चाहें एक्स्ट्रा तो वो आप है कि आपका कोई, आप अपना जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या फिर आपकी जो सिस्टर है उसकी कोई वेडिंग है, सिस्टर वेडिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन, मतलब कोई ना कोई एक पार्टी है और उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करेंगे, उसके लिए लेटर लिखेंगे। तो ये भी आप एक्स्ट्रा में मतलब जो भी है उसको देख के जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर में मैंने डायरेक्ट उनका सब्जेक्ट बताया कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका और आप जल्दी से अपनी बुक के अंदर गाइड के अंदर टिक कर सकें। तो देखो फर्स्ट है जो लेटर पूछा जाता है वो ये होता है फॉर्मल लेटर में कि आपको किसी ना किसी एक बोर्ड के चेयरमैन को या फिर वहाँ के हेड को लिखेंगे। उस बोर्ड का नाम हमें एग्जाम में दिया हुआ आएगा, आप इसकी टेंशन ना करें। उसको कंप्लेन करनी है इन सैनिटरी कंडीशंस की, आपकी कॉलोनी लोकेलिटी टाउन जो भी है उसके अंदर गंदगी ज़्यादा फैल रही है तो उसको साफ सफाई के बारे में बताएंगे, करवाने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लेटर लिखेंगे इन सैनिटरी कंडीशन। सेकंड है पुअर लाइटिंग, आपके टाउन में पुअर लाइटिंग हो रही है, लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर सप्लाई हो रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। इसको देखो पुअर लाइटिंग आ सकता है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है या फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। आप तो लाइट वर्ड को याद रखना कि हाँ लाइट के बारे में पूछा गया तो आप तीनों में सेम तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। तो आप हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखेंगे कि आपका जो पोस्टमैन है वो लेटर्स की डिलीवरी टाइम टू टाइम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, रेकलेस ड्राइविंग और इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। की हाँ जो रेस ड्राइविंग बोल दो या रेकलेस ड्राइविंग बोल दो कि लोग ऐसी स्पीड में इधर उधर आते जाते रहते हैं जिससे एक्सीडेंट है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए आप किसको लिखेंगे, जिस जो भी इसका डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। नेक्स्ट है पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर टाउन। एक तो देखो रेकलेस ड्राइविंग, इसमें भी आप इसमें से कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं तो मिक्सअप करके आप अच्छे से लिख सकते हैं। या फिर आपके जो आपका टाउन है, लोकेलिटी है, सिटी है, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब कानून व्यवस्था खराब होगी तो चोरी, चेन स्नैचिंग, मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये ज़्यादा होते जाएंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको लिखेंगे या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ईमेल के बारे में कि कौन कौन से ईमेल है। अब इसमें ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है, जो फॉर्मेट होता है ईमेल का, जिसमें टू और फ्रॉम आता है, पहले सबसे पहले फ्रॉम टू और उसके बाद वो सी लिखा जाता है, वो फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद वो सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट लिया है, वो आप ढूंढ लेंगे, आपको अपनी गाइड के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईमेल की बात करें, लिखा है कोर्स ऑफ साइंस एंड इंग्लिश आर इनकम्प्लीट। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर साइंस इंग्लिश ही दिया हुआ है, मैथ्स एसएसटी संस्कृत हिंदी कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, तो आप उसको कंप्लीट करवाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा क्लास है उसका कुछ भी अरेंजमेंट करें। नेक्स्ट है फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स, कि आप रिजल्ट डे के ऊपर या फिर आपको आपके मार्क्स नहीं मिल पाए तो आप स्कूल अथॉरिटी को एक ईमेल लिखेंगे जिसमें पूछेंगे कि भाई मेरे मार्क्स है वो कितने रैंक आ रहे हैं, तो आप अपने रिजल्ट के बारे में पूछने के लिए ईमेल लिखते हैं। नेक्स्ट है फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर सेकेंडरी एग्जाम, कि आपकी एग्जाम होने जा रही है तो आप अपने बोर्ड को, आरबीएसई है सीबीएसई है, उस बोर्ड को क्या करेंगे, एक ईमेल लिखेंगे जिसमें बोलेंगे उनको कि आप इस बार एक बार हमें मॉडल पेपर है वो इशू करवाएं, जिससे हमें थोड़ी गाइडेंस मिल सके, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट है फॉर इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स कॉलम इन स्कूल मैगजीन, कि आपकी स्कूल है उसके एक कोई मैगजीन है वो पब्लिश होती है, तो उसमें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए भी एक स्पेसिफिक कॉलम हो, मतलब स्टूडेंट के व्यूज़ भी वहाँ पर लिखने का मौका मिले स्टूडेंट्स को भी, तो वो कॉलम ऐड करवाने के लिए आप अपनी स्कूल अथॉरिटी को ईमेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर अरेंजिंग काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स, कि आप एग्ज़ाम है वो होने वाली है, तो आप मतलब कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट फील करने लग जाता है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आप क्या करें कि एक काउंसलिंग का अरेंजमेंट करें, मोटिवेशन जो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल सेमिनार इस टाइप से कुछ अरेंज करें जिससे स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस गेन हो। नेक्स्ट है स्टोरीज, कौन कौन सी स्टोरीज है जो आपको एक बार देख के जानी है, बाकी स्टोरीज की वजह से कोई लिमिट नहीं होती, आपको हिंदी में अच्छे से कहानी पता होनी चाहिए, उसको आप अच्छे से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। बाकी कुछ स्टोरीज है जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होती है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट होगी आपकी क्लेवर कैपसेलर एंड मंकीज स्टोरी। नेक्स्ट है बी एंड डव, थर्ड होगी बैड कंपनी, फोर होगी ए हेयर एंड ए टोटोइज। नेक्स्ट है फिफ्थ है टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, सिक्स होगी ए फॉक्स एंड ए क्रेन, सेवंथ होगी यूनियन इज स्ट्रेंथ, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, ये कैप्सुलर एंड लोयन एंड माउस, ये एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होती है। बी एंड डव भी अच्छी स्टोरी है, ये भी रिपीट होती है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट वुड कटर, और लास्ट होगी ए डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ साल्ट। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कुछ स्टोरीज है जो आप एक बार इनको अच्छे से रीड करके जाएंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ्स की हम बात करें कि कौन कौन से पैराग्राफ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी पैराग्राफ में कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले सकता कि कौन सा पूछा जाए, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके अंदर जो पूछे गए उसके अकॉर्डिंग उनको एक बेसिस मानते हुए बताया गया है। फर्स्ट होगा माय बेस्ट फ्रेंड, विलेज फेयर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। माय फेवरेट टीचर, ए विजिट टू ए जू, क्लीन इंडिया मिशन, सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन या सीन ऑफ ए रेलवे प्लेटफॉर्म, ऐसे भी पूछा जा सकता है। टेररिज्म, देखो ये अभी हाईलाइटेड एक टॉपिक है, तो इससे पूछने की पॉसिबिलिटी है, जैसे वो पुलवामा अटैक हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जामिनर के माइंड में अगर उस टाइम पर वो कुछ होगा, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनी होगी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कोई एक फेस्टिवल के बारे में पूछ सकते हैं, तो फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होली दिवाली इनको ही माना जाता है, तो उससे रिलेटेड आप दोनों फेस्टिवल से रिलेटेड अच्छे से पढ़ के जाएंगे। विलेज लाइफ के बारे में, विलेज लाइफ बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, लोकल लाइफ, विलेज लाइफ, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। और नेक्स्ट लास्ट वो होगा हमारा फेवरेट हॉबी। तो ये थे हमारा जो कंपोजिशन का पार्ट है उसके क्वेश्चन। और अगर आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखे होंगे तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर है आपको कल तक या फिर आज ही जल्दी से जल्दी आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। बाकी अगर आप वीडियो सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बुक से आपको मिल जाएंगे, चाहे वो फुटप्रिंट विदाउट फिट हो, चाहे फर्स्ट फ्लाइट हो। और जो पोएम के क्वेश्चन है वो भी आप एक बार देखना, जो एकदम फिक्स क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे बाहर जाते ही नहीं है। और मैं ट्राई करूँगा कि इस क्लास के बाद में, इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएँ। थैंक यू।